हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर जो मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जिस टॉपिक पे हम लोग आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम में अभी जो एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम था, जो कि अभी आपका सितंबर में हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो यहां पर इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आइए आज के इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है अभी आपका 3 सितंबर 2024 में जो अभी एग्जाम हुआ था, वहां पे इस क्वेश्चन को देखा गया था। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा उनको पता होगा, पेपर में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उनका आया था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन के अगर हम लोग बात करें तो पहले तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसके आंसर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा और सारे ऑप्शंस के आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो जो है थोड़ा लेंथी हो जाएगा एज कंपेयर टू इस क्वेश्चन को समझाने के प्रोस्पेक्ट से, बट प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ MIS इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो भाई MIS ही क्या होता क्या है, ठीक है, MIS क्या होता है जरा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है या जो हमारे सामने जो चॉइस दे रखी है उनमें MIS का टाइप है। अब कौन से टाइप की बात की कर रहा है, उसमें बात कर रहा है ये एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, पर्सनल सपोर्ट सिस्टम, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो यहां पर 5 सपोर्ट सिस्टम की बात की गई है। यानी कुल मिलाकर आपको यह बताना है कि इन पांचों में से कौन सा जो है MIS का टाइप है। अब बात यह आती है कि MIS होता क्या। तो देखो, इस क्वेश्चन पे हम लोग तो जो है थोड़ी देर में आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग आपके साथ कर लेते हैं। मैं चाहता तो ये सारा का सारा डिस्कशन मैं आपके साथ जो है ये लिख के लिए आता, बट मैंने सोचा कि आपके साथ इसको मैं ओरली डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई ये MIS होता क्या है। तो देखिए, MIS की जो फुल फॉर्म है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैं जरा यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, क्या फुल फॉर्म है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यानी किस तरह की सिस्टम कर रहा है ये, यानी हमारे पास यानी जो मैनेजमेंट है उसका एक पूरा सिस्टम है जिसको हम लोग शॉर्ट में MIS कहते हैं। क्या कहते हैं, MIS कहते हैं। तो MIS की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये बात ये आती है कि ये होता क्या है। तो देखिए, तो देखो भाई, एक तरीके का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी टेक्नोलॉजी का, खास तौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डिसीजन लेती है, कोऑर्डिनेशन करती है, कंट्रोल करती है, एनालिसिस करती है और विजुलाइजेशन करती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जहां पर डेटा क्या रखा जाता है। यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग जो जनरली 2-3 कार्य करते हैं। एक तो यहां से पूरा का पूरा जिस भी टाइप का ये MIS है, उस MIS में मैनेजमेंट किया जाता है। आपका जो डेटा होता है, डेटा को सेव किया जाता है। साथ में और क्या काम करता है, यहां पर जितना भी डेटा होता है उसको विजुअलाइज किया जाता है, बहुत अलग अलग तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है। किसके अंदर, MIS सॉफ्टवेयर के अंदर। देन इसके अलावा इस पूरे के पूरे देखो, मैनेजमेंट किया जाता है, डेटा आता है, विजुअलाइजेशन होता है, साथ में जितना भी MIS का यूज है वो डिसीजन के लिए किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। ओके, देन जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उस प्रॉब्लम को एनालिसिस किया जाता है। ओके, देन साथ में टीम का कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तो ये सारे काम जो हैं हमारे MIS के हेल्प से होते हैं। ओके, तो ये इसके फंक्शन है। ठीक है, तो बाय यूजिंग द MIS सिस्टम तो मैनेजमेंट किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को विजुलाइज। तो विजुलाइजेशन का मतलब होता है डेटा को प्रेजेंटेशन, डेटा को
डिफरेंट फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिया जाता है, उसके चार्ट्स बनाए जाते हैं और उनकी हेल्प से डिसीजन लिए जाते हैं। फिर बाद में उनके एनालिसिस किया जाता है कि हमने जो डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है, गलत लिया है। साथ में कोऑर्डिनेशन किया जाता है डिफरेंट टीम के अंदर। तो ये सारे काम जो होते हैं वो MIS के अंदर होते हैं। तो अब बात ही आती है, तो भाई ये सारे तो हमारे पार्ट हो गए, बट अल्टीमेटली हम यहां से इसको करके अचीव क्या करते हैं? तो देखो, इससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस है, तो अल्टीमेटली भाई कंपनियां होती हैं, कंपनियां MIS सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। तो कंपनी जो है अपने जो गोल होते हैं उन गोल्स को पहुंचने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जिसे हमें ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन। तो अपनी कंपनी का, अपने डिपार्टमेंट के ऑपरेशन को सुचारू रूप से करने के लिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचने के लिए इन MIS का यूज लिया जाता है। क्लियर है? याद रहेगा। चलिए अब हम लोग इसी पे नेक्स्ट में आते हैं कि जो भी हम लोगों ने अभी आपके साथ डिस्कस किया, अब ये अल्टीमेटली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है ये करता क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब इसके की कंपोनेंट क्या क्या हैं, की कंपोनेंट जो हैं इसके क्या क्या हैं, जरा इसके कंपोनेंट भी पढ़ लेते हैं। देखो भाई, MIS के कंपोनेंट जो हैं हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला कंपोनेंट है पीपल। क्या है? पीपल। ओके। दूसरा है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। ओके। तो टेक्नोलॉजी होती है, और तीसरी होती है प्रोसेस। इन 3 चीजों को बन के हमारा जो है MIS बनता है। मैंने तीसरा क्या बताया? तीसरा मैंने बताया प्रोसेस। ओके। तो ये प्रोसेस जो है, मतलब प्रोसेस से बोल लीजिए, तो हमारे MIS के 3 कंपोनेंट होते हैं। पीपल यानी लोग, भाई जाहिर सी बात है, कोई भी डिपार्टमेंट होगा या कोई भी कंपनी होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो लोगों से बनी होती है, पीपल से बनी होती है। अब वहां पर क्या करते हैं हम लोग? टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं MIS के अंदर, जाहिर सी बात है, और जो भी प्रोसेस होती है उनको फुलफिल करते हैं। तो ये MIS के 3 कंपोनेंट होते हैं। पेपर में आएंगे बाद में कभी, तो इनको ध्यान रखिएगा। ओके, इसलिए मैं लिख के लाया सभी, आपको एक एक करके इसको मैं समझा रहा हूं। अब बात ये आती है कि MIS की हेल्प से हम लोग अचीव क्या करते हैं। तो देखो भाई, हम जो है अचीव के लिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि अचीवमेंट क्या किया जाता है। MIS की हेल्प से हम लोग डिसीजन सपोर्ट करते हैं, अपनी कंपनी के अंदर जो भी हमारा रोल है उसको एफिशिएंट करते हैं। डेटा मैनेजमेंट होता है, कम्युनिकेशन होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल किसका? टीम का कंट्रोल होता है। ओके। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी MIS के अंदर आती हैं। तो मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, वैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले उनको डिस्कस किया था आपके साथ। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका क्या है? आपका डिसीजन सपोर्ट, यानी आपको कंपनी के अंदर डिसीजन लेने में आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। क्लियर है? डिसीजन। ओके, डिसीजन। दूसरा है एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंट हो जाते हैं। ओके। तीसरा है कम्युनिकेशन, जो भी टीम मैनेजमेंट होती है उनके अंदर आपस में बहुत ज्यादा लेवल पर वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन लेवल पर हम बात कर रहे हैं। देन इसी के अंदर आता है हमारा जितना भी डेटा होता है हमारी कंपनी का, डेटा मैनेजमेंट, उसको हम लोग बना लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप पेरोल पे काम करते हैं, तो वहां पे सभी लोगों की सैलरी बनती है, तो वहां भी एक तरह का जितने भी एम्प्लॉई हैं सबकी अटेंडेंस से लेकर उनकी सैलरी मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, ये सारा जो है मैनेज किया जाता है। देन उसके बाद जो है आपका जो है कोऑर्डिनेशन होता है और कंट्रोल होता है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव जो हैं आपके MIS को की मदद से अचीव की करता है। कौन करता है? MIS करता है। ठीक है। अब ये बात हो गई, यानी हमने MIS की डेफिनेशन पढ़ ली, MIS के कंपोनेंट को पढ़ लिया, MIS के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है कि हमारे जो MIS के टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो बात की गई है 3-4 तरह की बात की गई है। तो पहला जो टाइप है, देखो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये टाइप आपसे कभी एग्जाम में बाद में पूछ ले। तो पहला तो होता है इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो ट्रांजैक्शन कौन सा होता है? जैसे पेरोल टाइप का होता है। ठीक है। दूसरा होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देन तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, और चौथा होता है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये 4 तरह के जो टाइप्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो मैं जरा इनको आपके सामने लिख देता हूं। पहला है ट्रांजैक्शन,
ट्रांजैक्शन, ओके, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ओके। दूसरा है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तीसरा इसमें आता है आपका एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब जो बड़े लेवल पे जो वर्क होता है हमारे, तो जो एग्जीक्यूटिव का, जैसे सीईओ हैं कंपनी के, बड़े बड़े लोग हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम। तो मैं सिस्टम लिख नहीं रहा हूं, आप देख लीजिएगा। और फोर्थ होता है हमारा मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। तो ये 4 तरह के जो हमारे मेन टाइप हैं, और जो आपसे पूछे भी गए थे अभी, जो मैंने बताया था, 3 तो अभी आपसे पूछे ही गए थे, तो जिसमें इसका आंसर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होगा और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम होगा। अभी मैंने आंसर आपको बता दिया, अब वही वो ए है, बी, सी जो भी है, अभी मैं आपको उसके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे पेरोल होता है, सैलरी बनती है, सब ये जो है हमारे इसके अंदर होते हैं। ओके, अब देखिए इसके अंदर ही हमारे पास जो है, तो भाई MIS के अपने बहुत सारे बेनिफिट हो गए एक तरह से, यानी डिसीजन जो टीम जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आसानी से डिसीजन ले सकती है, अपने वर्क को एफिशिएंट कर सकती है, डेटा को इंटीग्रेट कर सकती है, साथ में दूसरी जो कंपनीज हैं उनके मुकाबले बड़े लेवल पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है इनको मिल जाता है। ओके, नाउ अब हम एक एक करके हम लोग जो है इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम को हम लोग पहले ले लेते हैं। तो क्या होता है, तो देखिए एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं लिख दूंगा आपको। तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं या सीनियर मेंबर होते हैं या सीनियर एम्प्लॉय होते हैं, उनको जो है लोअर लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर यह देखना होता है कि कितना वर्क हो चुका है, कितना वर्क करना है, और कैसे कैसे अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी रणनीति बनानी है। ओके, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो खास तौर से इनको क्या होता है, अपनी कंपनी के अंदर डिसीजन लेने के लिए जो है इनको एग्जीक्यूटिव्स को अपने एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल समरी, ईयर में कितना खर्चा हुआ है, सेल्स फिगर कितनी आई है, मार्केटिंग का क्या बजट है, मार्केटिंग का एनालिसिस क्या है, ये सारे काम जो हैं आपके एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम पे होते हैं। चलो जरा मैं इसको लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। तो मैं बात अभी आपने सुन तो लिया ही है, तो बट उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो जो हैं कंपनी के डिसीजन को लेने के लिए इस तरह काम करते हैं। तो इसके एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, तो जो ईयरली बजट है, साथ में मार्केट एनालिसिस, ओके, मार्केट का एनालिसिस, ये सारे जो हैं आपके एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम के अंदर आते हैं। ओके, याद रहेंगे। अब इसी के अंदर जो है हमारा नेक्स्ट हमारा आता है, तो ये है हमारा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है, कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो क्या था, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। तो देखो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का जैसे किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए मैनेजर्स को बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन टूल प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर वो डेली बेसिस पर अपने वर्क को काम करता है। जैसे कौन सा एम्प्लॉय किस दिन प्रेजेंट था, किस दिन नहीं था, तो उनके रिपोर्टिंग टूल्स है, जैसे कोई बहुत तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती हैं, किसी भी एम्प्लॉय का डैशबोर्ड जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं आपके मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में होते हैं। तो ये मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो आपके जो मैनेजर्स होते हैं, जो आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं, उनको वर्क करने में बहुत हेल्प करता है। तो बहुत सारे टूल्स, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन, बहुत तरह का डेटा जो होता है वो आपके मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में स्टोर किया जाता है। क्लियर है। अब इसका जो एग्जांपल है मैं बताता हूं कि जो रिपोर्टिंग टूल होते हैं, रिपोर्टिंग के टूल्स होते हैं, एग्जांपल है ये रिपोर्टिंग के टूल्स हैं, या फिर आपके जो हैं डैशबोर्ड हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके
मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम के अंदर आएंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा आता है जो इंपॉर्टेंट है वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो देखो डिसीजन सपोर्ट में तो क्या होता है, जितना भी डेटा होता है उस डिपार्टमेंट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे जो मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, बहुत तरह के टूल्स का यूज करते हुए, डेटा एनालिसिस करते हुए, सिमुलेशन यूज करते हुए, मॉडलिंग यूज करते हुए, मॉडलिंग मतलब डेटा मॉडलिंग यूज करते हुए जो है बहुत तरह के जो फॉरकास्टिंग है मॉडल्स हैं उनका यूज करते हुए किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंचते हैं। ओके, तो यहां पर वर्क जो होता है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का आता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मैनेजर्स जो हैं आपके वर्क कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वो जो है सारा का सारा जो डेटा है उसको एक जगह पर चेक कर सकते हैं साथ में। तो फॉरकास्ट अपने जो गोल को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो आसानी से यहां पर बनाई जा सकती हैं। किसकी हेल्प से? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से। ओके, तो यहां पर जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ये आपके करेक्ट आंसर है। ओके, तो 1, 2 और ई यानी ए बी ई जो है आपके करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क ए फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन को लेकर जितने भी पार्ट थे, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम किसे कहते हैं, एमआईएस किसे कहते हैं, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ये सब डिस्कस किए। हाँ, दो बातें अभी मैंने थोड़ी छोड़ दी हैं, उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि पर्सनल सपोर्ट सिस्टम और सॉफ्टवेयर सपोर्ट सिस्टम जो है ये एमआईएस के पार्ट नहीं होते हैं। ऑल्दो इनको हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम में आते हैं, बट पर्सनल सपोर्ट सिस्टम जो होता है आप अपने पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन से उसका रोल नहीं होता। सॉफ्टवेयर सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो भी जो है एक अलग टर्म है, वो आपके एमआईएस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो नहीं आती है। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया। ऐसे ही अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपके सामने मैं करके आऊंगा पूरा का पूरा। आप हमारी टीम जो है एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी आपके सामने, जिसमें जितना भी थ्योरी उसमें लग रहा है, यूज हो रहा है, वो आपके सामने हम लोग यहां पे कराते हुए चल रहे हैं। अब भाई अब अगला क्वेश्चन जो है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आ सकता है तो उसके लिए भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके उसको देख लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।